हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं राज सर आपके बीच में फिर आ गया हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है डीएलएड के जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सालों में पूछे गए हैं, उसका सोल्यूशन लेकर के मैं आपके बीच में आ गया हूँ। तो ऐसे सोल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बहुत से चैनल वगैरह के ऐसे क्या है, लेकिन आप अगर मेरे चैनल से जुड़ते हैं, देखते हैं मतलब किस तरीके से सवाल को हल किया जाता है, कहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता होती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देखते आइए। एक क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 है आपका 121 भागे, ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट है 16 माइनस मझला वाला कोष्टक 14 माइनस 3, और फिर छोटा वाला ब्रैकेट है आपका 9 माइनस 6 छोटा ब्रैकेट, इस तरीके से फिर आपका ये है। ये हमारा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का दोस्तों ये सवाल है। कैसे हल करते हैं इसको देखने का हम प्रयास करेंगे। पहले से आप इसके बारे में जानते होंगे, एक बार्डमास का फार्मूला होता है कि ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन और आपका फिर सबट्रैक्शन होता है। बार्डमास जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे। ठीक है, हम इसी थियरी पे काम करते हैं, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबट्रैक्शन। तो ब्रैकेट देख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं दोस्तों। एक देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया यहाँ पे, फिर एक मझला वाला ब्रैकेट हो गया, और फिर इसके बाद आपके छोटा वाला ब्रैकेट होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ से एकदम ठीक उसको ऐसे उतार लेंगे 121, यहाँ से ऐसे 16 उतार लेंगे, यहाँ से 14, यहाँ से 3। ठीक है, ये आपका पूरा यही था। बस यहाँ पर हमको इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 9 माइनस 6 दिया हुआ, छोटे कोष्टक में 9 माइनस 6 दिया हुआ, तो 9 में से 6 कितना हो जाएगा 3। तो इसको घटाने पर जो भी यहाँ पर आया तो 3 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। और फिर इस तरीके से ये हमारा जो छोटा कोष्टक है वो समाप्त हो गया। अब उतारे मझला कोष्टक और फिर बाद में बड़ा कोष्टक। अब छोटा कोष्टक जब समाप्त हो गया, फिर उसके बाद किसको समाप्त करेंगे हम, ये देख रहे हैं, ये वाला और आपका ये, इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ से पूरा 121 भागे 16 माइनस क्या है सब उसको ऐसे उतार लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 हो गया, और यहाँ पे -3 है, फिर 3 है, तो 3 का इसमें क्या कर लेंगे दोस्तों, गुणा कर लेंगे। तो 3 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अभी मझला कोष्टक लगा रहेगा। ठीक है, और फिर ये बड़ा वाला कोष्टक लगा दिए। फिर आगे देखिए 121 उतार दिए यहाँ से 121, फिर ऐसे भागे रहेगा। ठीक है, ऐसे भागे रहेगा, और फिर बड़ा वाला कोष्टक 16, और 14 में से फिर 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 14 से 9 गया 5 हो गया। ठीक है, अब ये मझला वाला कोष्टक भी समाप्त हो गया। अब फिर हम लगा देंगे बड़ा वाला कोष्टक। यहाँ पर फिर हो जाएगा 121 ऐसे उतार लेंगे, फिर भागे है, और फिर 16 में से 5 गया कितना बचेगा 11 बचेगा। अब देखिए 121 भागे आपका 11 हो गया। कुछ बच्चों को नहीं समझ रहा है कि 121 में भाग देंगे 11 का कि 11 में से 121 में भाग देंगे। दोस्तों जो मैथमेटिक्स हमारा रूल बोलता है कि 121 हो गया और फिर भागे ऐसे आप लिख लीजिए, और 11 है तो किसी के बटे कुछ नहीं होता, तो आप मान लिया जाता है कि उसके बटे क्या है दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया, और फिर यहाँ पर 121 लिख दिया, फिर गुणे, और फिर इसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल इसका कर देंगे। भागे की जगह भागा से यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, और ये 11/1 है तो 1/11 हो जाएगा। तो फिर 121 में जब हमें 11 से भाग देंगे तो इसका कितना उत्तर आ जाएगा 11 आ जाएगा। आई होप आपको इस प्रश्न समझ में आ रहा होगा। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि x = 1/2, यदि x = 1/2 हो तो 3x ब्रैकेट में 4x - 5 और फिर कोष्टक बंद, इसके बाद +3 का मान ज्ञात कीजिए, मान बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं। जिनका मैथ बैकग्राउंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का नहीं है, मैं समझ सकता हूँ समस्याएं आती हैं। तो आप ऐसे बच्चों के लिए मेरा वीडियो है, आप लोग देखें, समझने का प्रयास करें, समझ में आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी है 1/2, और हमको इस हल करना है इसको। 3x ब्रैकेट में 4x - 5 कोष्टक बंद और +5 मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। तो फिर x की वैल्यू क्या है 1/2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्योंकि आपको सवाल लगाना होता है, हल करना पड़ता है, सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, तो बिल्कुल आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ बच्चा स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स का है। इतना हो गया यहाँ पर। अब देखिए उसके यस की वैल्यू जो 1/2 है, यस की वैल्यू 1/2 है, इसको हम रख लेते हैं इस पर। तो 3 हो गया यहाँ पे 3x। देखिए 3x कहने का मतलब हो गया कि 3 गुणे x, कुछ नहीं है तो यहाँ पर किसका संबंध होगा, गुणे का होगा। तो दोस्तों 3x हो गया तो 3 हो गया, फिर गुणे लगा दिए, फिर x की वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो गई। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे 4x है,
तो 4 लगा दिए, फिर x की वैल्यू कहाँ पर होगा 1/2, तो 4 गुणे 1/2 हो गया। और फिर माइनस से माइनस को ऐसे लगा देते हैं, और फिर 5 को एडजस्ट उसको उतार लेते हैं, फिर कोष्टक में +3 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, 3, अब देखिए 3 गुणे 1/2 है, तो ऊपर का ऊपर, अंश का अंश में, हर का हर में, कुछ नहीं तो अपने मत से बटे 1 मान सकते हैं आप, ठीक है। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 3/2 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपने मन से आप 1 मान सकते हैं, 4 एकम 4, ऐसे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो 3/2 यहाँ पर हो गया, और इसके बाद फिर हो जाएगा 2 - 5 इधर हो गया, और फिर आपका ये -5 हो गया, और फिर इसके बाद कोष्टक बंद, और इसके बाद फिर +3, ठीक है। इतना बात क्लियर हो रही होगी। फिर आगे देखते हैं हम, ऐसे 3/2 यहाँ पे लिख दिया, ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में है, अब यहाँ पे कुछ नहीं साइन है, 3/2 कोष्टक में 2 - 5 है, +3 है, तो ये लग रहा है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे, और ये वाला इसके और इसके बीच में कौन सा चिन्ह होगा, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है दोस्तों, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या मानेंगे, गुणे का चिन्ह। तो 3/2 लगा दिया, और फिर यहाँ पर इसकी जगह पे मैंने गुणे का चिन्ह लगा दिया। 2 - 5, 5 में से 2 घटेगा, एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो 5 में से 2 क्या करेगा, घटेगा। सेम सेम चिन्ह तो है नहीं, अलग अलग है, तो 5 में 2 घटा 3 हो जाएगा, लेकिन किसका चिन्ह लगेगा, क्योंकि 5 ज्यादा है इसलिए -3 हो गया। 5 में से 2 घटेगा 3, -3 हो गया, और फिर +3 हो गया। अब आगे देखते हैं, ये 3 अब इसका गुणा कर लेंगे दोस्तों, कुछ नहीं है तो इसको बटे 1 मान लेंगे। 3 का 3 गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, और 2 एकम 2, चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का जब गुणा प्लस में करेंगे, माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9 हो गया यहाँ पे, और 2 एकम 2 हो गया, यहाँ तक आ गया, और +3, तो -9/2 धन 3 हो गया। और फिर कुछ नहीं तो अपने बटे 1 मान लीजिए, और इसका लघुत्तम निकाल लीजिए, 2 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 2 एकम 2 वही -9 हो जाएगा, और फिर 1 है, 1 का ऐसे भाग दीजिए, 2 बार जाएगा तो 2 तिहाई 6 हो गया, तो 9 में से 6 कितना बचेगा, 3। ये चिन्ह देखिए माइनस पर लगेगा, क्योंकि प्लस 6 वाला 6 छोटा है, 9 बड़ा है, और चिन्ह जो है इसी का लगेगा, तो हो जाएगा -3/2। इस तरीके से ये भी सवाल हो गया दोस्तों। एक और सवाल देख लीजिए आप लोग, तीसरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। क्या है, परिमाप है, कितना है भैया, 12 सेंटीमीटर है। किसका है, कैसे त्रिभुज का है, समबाहु त्रिभुज का है, तो इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसमें थोड़ी सी आप हमारे साथ समझ बनाएंगे। देखिए इस तरह के कोई भी सवाल हो, या अभी लंब बेलन शंकु या जो भी सवाल होते हैं इस तरीके से आते हैं, क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसका परिमाप निकालना है, क्या है, तो इसमें आप ये याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन हमारे दिया, जैसे एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो परिमाप दे दिया ना 12 सेंटीमीटर है, तो जो दिया है सबसे पहले फार्मूला हम उसी का लगाते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जो आपके क्वेश्चन में जिसका वैल्यू दिया रहता है, फार्मूला अलग से नहीं ढूंढना है, आपको सबसे पहले उसी फार्मूले का प्रयोग करना है। इसके बाद जो हमसे पूछ रहा है उसको कुछ वैल्यू निकाल करके तो उसे पुट डाउन कर देंगे, बहुत ईजी होता है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जैसे मान लीजिए आपका ए बी भुजा हो गया, BC हो गया और CC हो गया, ए बी बराबर है, ए बी बराबर है, ए बी बराबर है, और इनका जो एंगल होता है आपका 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इसे बांध सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। आइए आगे देखते हैं, दिया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, ये 12 सेंटीमीटर, प्रश्नानुसार हो गया। और फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अभी मैंने बताया कि जो दिया रहता है सबसे पहले उसी का सूत्र लगाते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, 3 गुणे भुजा, यह आपका फार्मूला होता है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए एक सूत्र है दोस्तों, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणे भुजा, ठीक है। तो परिमाप दिया है 12, यहाँ पे 12 लिख लीजिए, परिमाप की जगह पर 12 लिख लिए, ये 12 यहाँ पर नोट डाउन कर लिए, और 3 इस सूत्र से आ गया, और भुजा यहाँ से आ गया, ठीक है। भुजा का मान निकालना है, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, इसके इधर आकर के भागे का हो जाएगा, तो भुजा बराबर लिख दिए 12/3 हो जाएगा, ठीक है। 12/3 काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12 आ गया। तो भुजा हमारा कितना सेंटीमीटर निकल गया, 4 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। भुजा हमारा 4 सेंटीमीटर निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कड़ी में 3/4, दोस्तों याद रखिएगा इसको, यही है आपका सूत्र, यही है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र था कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। मेरे साथ एक बार बोल लीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर।
ठीक है, तो बस रख दीजिए। कड़ी में 3/4 हो गया। और भुजा का स्क्वायर, भुजा अभी हमने यहाँ पे कितना निकाला है, आप लोग भी बोलिए, 4 निकला हुआ है, ठीक है। कड़ी में 3/4 हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, 4 का भुजा का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 4 गुणे 4। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 2 मत करिएगा, कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं। 4 का स्क्वायर मतलब 4 का ही 4 गुणे 4 2, और 4 का क्यूब रहेगा तो 4 गुणे 4 गुणे 4 इस तरीके से करेंगे। तो कड़ी में 3/4 हो गया, फिर 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 हो गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया। और 1 4 से क्या करेगा, ये कट जाएगा, ये कट गया। इस तरीके से क्या निकल के आएगा, 4 कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3। और हम जानते हैं कि कड़ी में 3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है। इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और दोस्तों इस तरीके से हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 6.93 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, इस तरीके से होता है। तो ये था हमारे इस वीडियो में, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो ठीक इस तरीके से आप लोग प्यार बनाए रखें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।